औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स टीवी और मैं हूं जलाल रहमान यूसुफजई। इस वक्त मेरे अकब में मौजूद है डायरेक्टर स्पोर्ट्स अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स और चेयरमैन कौंसिल फॉर स्पोर्ट्स एंड कल्चर हज़ारा। आप एक इदारे के इस वक्त स्पोर्ट्स डायरेक्टर है, एक नामी ग्रामी इदारा है अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स। आपके पास एक खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड भी मौजूद है, थोड़ा सा हमें उस ग्राउंड के बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं आप? जी जी बिल्कुल जी। अच्छा, हमारा जो बेसिकली एबटाबाद तकरीबन 10-12 लाख या पहले 50-60 लाख नफूस पर मुश्तमिल ये सिटी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो बदकिस्मती से यहाँ पर भी सिर्फ 2 स्टेडियम हैं क्रिकेट के, वो प्रॉपर जिन्हें स्टेडियम आप कह सकते हैं, एक नवा शहर का और दूसरा। और मैं बिल्कुल जी, ये बेसिकली ये आफ्टर अर्थक्वेक जो हमारा 2005 का आया था जी। तो उसके बाद पीसीबी ने एक इनिशिएटिव लिया था थ्रू आउट द पाकिस्तान, जो कुछ काउंटीज़ थी उनके हेल्प के साथ इन्होंने ये डेवलप किए थे ग्राउंड्स। उनमें से खुशकिस्मती हमारी इस अदारे की भी थी को हमारे अदारे को भी चुना गया। तो ये 2006 में ये इसका स्टार्ट हुआ था। उस वक्त जो चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नसीम अशरफ साहब जी, उनकी फिर साथ हमारा, मैं एक शख्स अगर नाम न लूँगा तो बड़ी बदकिस्मती होगी, शौकत गुल जदून साहब जो हमारे मैनेजर भी थे क्रिकेट स्टेडियम नवा शहर के। और हर बंदा क्रिकेट की दुनिया में उनका एक नाम है और हर बंदा उन्हें जानता है। उनका इसमें इनिशिएटिव था। फिर उस वक्त के डायरेक्टर स्पोर्ट्स, एक्स डायरेक्टर स्पोर्ट्स अयूब मेडिकल कॉलेज दरियाफत खान जदून साहब जी, इन तीनों की कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आया, ये स्टेडियम बना। लेकिन ये थोड़ा सा आपने देखा होगा कि ये बिल्डिंग बीच में से और ग्राउंड उस तरह मेंटेनेंस नहीं थी। बिल्कुल, उसकी वजह ये थी क्योंकि हमारा MOU 2013 तक साइन था बेसिकली, 5 साल के लिए पीसीबी के साथ साइन किया गया था। और फिर साथ जो एक इंटरेस्ट लेने वाले लोग थे ना जी, जब तक वो थे, जिस तरह मैं शौकत गुल जदून साहब का नाम लिया है, इस तरह के लोग जब तक मौजूद थे तो यहाँ पर लगा रहा, स्टाफ था पीसीबी का, उनकी मेंटेनेंस VAT जो भी होती थी वो हमारी हेल्प करते थे। लेकिन जब से इस तरह के लोग जिन्होंने, मैं बदकिस्मती कहूँगा कि उस तरह का इंटरेस्ट लेने लोग जब से नहीं आ रहे, तो ये अबेंडन हो गया ये हमारा ग्राउंड। हम इस पर खुद भी खर्चा नहीं कर सकते थे, पीसीबी भी नहीं करना चाह रही थी, तो अल्टीमेटली ना इधर करा ना उधर करा ये ग्राउंड। ठीक। तो मैं हैट्स ऑफ टू डीन अयूब मेडिकल कॉलेज, उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया। फिर हमारे चेयरमैन है स्पोर्ट्स कमेटी के डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब, उन्होंने फिर एक इनिशिएटिव लिया, अपने पर्सनल लिंक्स से ताल्लुकात थे, उनकी बेसिस पे कुछ कंट्रीब्यूशन हमारी अपनी थी, स्पोर्ट्स कमेटी की थी, ठीक है जी। और कुछ कॉलेज ने उसको कंट्रीब्यूट किया और आज आप देख रहे हैं कि एक ज़बरदस्त पवेलियन भी बन गया। मतलब हम ये तो नहीं कह सकते इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, लेकिन ये है कि बिल्कुल पहले यहाँ पर पवेलियंस वगैरह नहीं थे, हालांकि यहाँ पर पीसीबी रीजनल मैचेस भी करवाता रहा। बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जी कि जब से ये स्टेडियम बना था, जब अपने फुल स्विंग में था, मतलब इसको जब तक पीसीबी से मेंटेन करता रहा, उस वक्त तक हमारे पेशावर रीजन के मैचेस होते रहे हैं, एबटाबाद रीजन के मैचेस होते रहे हैं, फाटा, इवन विमेन जो हमारी क्रिकेट टीम थी वो उसके कैंप्स इधर लगे हैं। और ब्लाइंड्स का तो आप देखते रहे होंगे कि रेगुलरली यहाँ पर अभी रिसेंटली इधर एक एक्टिविटी हुई है। तो ये एक्टिविटी बेसिकली पीसीबी ओन जो या उस पीसीबी स्पॉन्सर्ड जो एक्टिविटीज़ थी वो भी होती रही हैं। और उसके अलावा भी हम जो एक बर्डन था, क्योंकि जो हमारा नवा शहर वाला था उसे मुख्तस कर दिया गया फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक, और या फिर ये नेशनल लेवल का कैंप लगता था उसके लिए। तो फिर हम यहाँ पर जब तक हो सकता था, क्योंकि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारी कुछ लिमिट्स हैं, मतलब हम ये नहीं कर सकते कि थ्रू आउट द ईयर या पब्लिक को, जनरल पब्लिक को हम अलाउ नहीं कर सकते। लेकिन जब कभी भी कोई रिक्वेस्ट इस तरह की जेन्युइन रिक्वेस्ट आती है और हम देख रहे होते हैं कि अच्छी टीमें आ रही हैं, तो हमारे दरवाजे खुले होते हैं जी। और इसी को सामने रखकर अभी जो हमारी मेंटेनेंस, में आपको बताऊं सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड नहीं, ये मेरे ख्याल से सूबे का वाहिद मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर फुल फ्लैज क्रिकेट स्टेडियम भी है जी, हॉकी स्टेडियम भी है, फुटबॉल स्टेडियम भी है, इंडोर गेम की फैसिलिटीज़ भी हैं। मैं बिल्कुल इसमें कोई मेरी दूसरी, हमारे पब्लिक और प्राइवेट तकरीबन 18 से 20 मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो मेडिकल कॉलेज में है। एबटाबाद एक तो जन्नत नज़ीर वादी है, यहाँ पर स्पोर्ट्स हमें कम नज़र आती है। जब दीगर सूबों से दीगर मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट यहाँ पर विजिट करते हैं खेल के लिए, उनके क्या रिमार्क्स पाते हैं आप? मैं आपको बताऊँ ना जी कि हमारा ये भी एक बदकिस्मती से एक कहानी है कि 2006 तक हमारी एफिलिएशन थी हज़ारा यूनिवर्सिटी के साथ। तो जब तक उसके साथ एफिलिएशन थी तो हमारे इंटर कॉलेजेस हुआ करते थे।
उसमें डिफरेंट जो मेडिकल कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस वो पार्टिसिपेट करते थे और एक बड़ी क्लासिकल टीम बनती थी हज़ारा यूनिवर्सिटी की। जब तक अयूब मेडिकल कॉलेज उसका ऐसा था तो अयूब मेडिकल कॉलेज अक्सर जो इवेंट्स हैं उसमें वो विनर्स होता था, क्योंकि ये क्रीम है। मैं आपको बताऊं, मेडिकल कॉलेजेस में आपके डिफरेंट कैडेट कॉलेजेस से लड़के आ रहे होते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन से लोग आ रहे होते हैं, तो एक मतलब ऑलरेडी ग्रूम्ड किस्म के हमारे पास लड़के आते हैं, तो उनको बस जस्ट पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। 2006 के बाद हमारी एफिलिएशन जब से खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ हुए ना जी, आज 2022 है, एक भी इंटर कॉलेजेस एक्टिविटीज़ नहीं हुई जो कि बाउंड है। देखिए, ये हायर एजुकेशन कमीशन जो हमारा HEC है वो बाउंड करता है यूनिवर्सिटीज़ को कि आप हर साल इंटर कॉलेजेस एक्टिविटीज़ करवाएंगे, जब लेकिन यहाँ पर 10-15 साल से नहीं हो रही। मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह अब अभी ये अयूब मेडिकल कॉलेज ये एक इनिशिएटिव लेने जा रहा है कि इंशाल्लाह विद इन अ मंथ हम T10 लीगें करवाने जा रहे हैं जी, जो हमारे सूबे के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर पे भी, उन पर मुश्तमिल इंशाल्लाह एक्टिविटी करवाना चाह रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बजंड नज़ीर और बड़ा खूबसूरत है, इस मौसम को सामने रखते हुए और इसके सीज़न को सामने रखते हुए हम चाह रहे हैं कि DI खान का लड़का, गुमल मेडिकल कॉलेज का लड़का, कोहाट मेडिकल कॉलेज हो गया, सैदू से जब लड़के आएंगे तो यहाँ पर एक तो वेदर इंजॉय करेंगे और दूसरा एक्टिविटी होगी। तो और साथ सबसे बड़ी बात ये कि इनका आपस में इंटरेक्शन होगा, जिसका बहुत बड़ा फुकदान है और कई सालों से ये चीज़ नहीं हो रही। स्टूडेंट्स का आपस में एक दूसरे के साथ जब मिलेंगे, बैठेंगे, गपशप करेंगे, अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे, तो एक एक्स्ट्रा एक साथ हमारी एक्टिविटी वो भी होगी इंशाल्लाह। मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को हम देखते हैं, एक टफ फेज ऑफ लाइफ होती है बिलाल साहब, स्टडीज़ काफ़ी हार्ड होती है, तो ऐसे समय में इस फेज ऑफ लाइफ से गुजरते हुए स्पोर्ट्स का उनके लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखें जी, स्पोर्ट्स तो मैं ये कहूँगा ये तो चले एक ऐसा एक फैक्टर है हमारी सोसाइटी का, इतनी हेक्टिक किस्म की इनकी स्टडीज़ होती हैं, इनके लिए तो खामखा ज़रूरी है। मतलब आम आदमी के लिए भी स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटी तो मैटर करती ही करती है, उसको खामखा अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। जब आप डॉक्टर बन रहे हैं और इतनी हेक्टिक किस्म की स्टडीज़ कर रहे हैं तो आपके लिए तो वो मतलब अगर बंदा जो नॉर्मल एक बंदा है वो अगर 1 घंटा दे रहा है अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो इनको तो 2 घंटे देने चाहिए, और उसी को सामने रख के हम भी, हमारा भी फोकस यही होता है, क्योंकि ये बेचारे फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर के बाद इनके वार्ड्स भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी, स्टडीज़ भी बड़ी हेक्टिक होती हैं, तो इनको ऐसी इन्वायरमेंट दें कि जब ये ग्राउंड्स में आएँ तो उनका दिल खुश हो, खेलने में दिल लगे, और उस लेवल की हम देखें, हम ये तो नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ हम इनको दे रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इतनी दे रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स हमारे आप शाम को कब आएँ हम बच्चा के ले जाएंगे, बल्कि मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि किसी दिन आप आएँ शाम को, आप देखेंगे हमारे ग्राउंड्स भरे होते हैं, जिनके आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे कोई मेला लगा हुआ है, और हमें देखकर खुशी होती है कि हमारा स्टूडेंट आ रहा है, शाम को खेल रहा है। अब फिजिकली वो फिट होगा तो अल्टीमेटली मेंटली भी फिट होगा, और मेंटली फिट होगा तो एक अच्छा इंसान तो वो बनेगा, स्पोर्ट्समैन एक अच्छा इंसान तो बन ही जाता है, एक अच्छे और ज़बरदस्त डॉक्टर भी ये बनेंगे इंशाल्लाह, और अपना सर्विसेज सोसाइटी को बेहतर तरीके से दे सकेंगे। आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स की क्या रेशियो है इस वक्त, स्पोर्ट्स में कितने % इन्वॉल्व हैं? मैं आपको बताऊँ ना जी, हमारा अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स वीक हुआ है, आप अंदाज़ा नहीं करेंगे कि हमारे टोटल 1200 स्टूडेंट हैं, मतलब आप सारा मिला लें, फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर और BDS, 6 टीमों में मुश्तमिल हमारी एक्टिविटी होती है, जिसमें हम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, मतलब मेजर माइनर एथलेटिक्स। ठीक। आप हैरान होंगे, मैं आपको बताऊं कि लड़कों के क्लासेस में मसला बन जाता है। एक टीम अब जब उन्होंने बनानी होती है तो अगर 15 लड़कों की एक टीम बनानी है, वहाँ पर 50 लड़का खड़ा है, उनको मतलब इतना क्रेज़ है, तो होता है ना जी कि कुछ लोगों के यार पता नहीं इंटरेस्ट लेते होंगे, लड़के आते होंगे, ये मेडिकल प्रोफेशन है, पता नहीं खेलते। हमारे जो CRs हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव या कैप्टन है डिफरेंट टीमों के, आप उनसे जब इंटरव्यू करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि हम टीम फाइनल करने के लिए मसाइल पे ट्रायल ले रहे होते हैं कि भाई हमने टीम एक फाइनल करनी है, और हमारा यही हुआ है इस दफ़ा भी जो हमारा स्पोर्ट्स वीक हुआ है, तो उसमें टीम फाइनल करने से पहले आपस में क्लासेस के आपस में ट्रायल्स हुए और अच्छी टीम लेकर आए। तो आप देख लें कि अगर फुटबॉल की भी एक मुकम्मल 6 की 6 टीमें हमारी उतरी, क्रिकेट की भी, हॉकी की भी। अब हॉकी का आप जब कहते हैं ना जी कि हॉकी खत्म होती है यार, आप आकर देखते मैचेस देखते आपको मजा आता, मतलब लड़के हैं, हॉकी भी रेगुलर। मैं कहता हूँ कि मेजर इवेंट्स जितने भी हैं, और एथलेटिक्स, आप एथलेटिक्स का कभी यहाँ लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग में आप अभी हम इंशाल्लाह 14 अगस्त को हमारा प्रोग्राम भी है कि उसमें हम क्रॉस कंट्री रेस भी करवाने जा रहे हैं। तो हम तो और इतना टैलेंट, मैं ये कहता हूँ कि हमारी अगर कॉलेज की टीम बन गई और अगर ये KMU थोड़ा सा इस पर नज़र रखता और टीम अगर हमारी बनती, मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटीज़, इंटर यूनिवर्सिटीज़ जब होता तो कोई भी टीम मैं नहीं समझता कि इन KMU की टीम को हरा सकती, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज के अंदर इतना टैलेंट है।
तो जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज के लड़कों में से जब एक टीम निकलेगी तो वो अंदाज़ा लगाएं कितनी ज़बरदस्त टीम होगी। तो ये इतना अच्छा और एक टैलेंट को जिस बुरे तरीके से ज़ाहिर किया गया उस पर थोड़ा सा अफसोस है। और मैं आपकी तवस्सुत से अपनी KMU की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया उनको रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इसकी तवज्जो दें। ये टैलेंट है, ये ज़ाया हो रहा है और इसको ज़ाया होने से बचाया जाए। स्पोर्ट्स एंड कल्चर के काफ़ी इश्यूज पाए जाते हैं, सो चूँकि आप चेयरमैन हो कौंसिल के, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? शुक्रिया जी जलाल। बिल्कुल जी, असल में कोई ऐसा डिपार्टमेंट रह नहीं गया जहाँ पर इश्यूज़ ना हो, लेकिन स्पोर्ट्स बेसिकली कुछ लोगों को मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि कोई भी सोसाइटी जो है ना जी, 3 चीज़ों के बगैर नामुकम्मल है। पहली चीज़ कि वहाँ पर तालीमी दरसगाहें होनी चाहिए, कोई भी माशरा गिरा। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर इबादतगाहें होनी चाहिए, और फिर तीसरी चीज़ जो आती है नहीं, आपके खेलों के मैदान होने चाहिए। अब ये 3 चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, और जो हमारी काउंसिल जो बनाई गई है उसका बेसिकली थीम ये है, असल मकसद ये, और इन्हीं चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अब जहाँ पर तालीमी दरसगाहें आपका मेंटल, आपकी ज़हनी नशोनुमा करती हैं जी, जब आप हमारे इबादतगाहों की तरफ आ जाएँ, हमारी मस्जिद में जब हम जाते हैं तो वो हमारी रूहानी नशोनुमा होती है। और तीसरी चीज़, जब आप खेलों के मैदान जहाँ पर आबाद होते हैं तो वहाँ पर आपकी जिस्मानी नशोनुमा होती है। तो अगर कोई एक फैक्टर भी एक इंसान के अंदर कम हो गया, मतलब वो ज़हनी तौर पर फिट है लेकिन फिज़िकली अनफिट है, तो वो मुकम्मल पर्सनैलिटी नहीं है। इसी तरह एक बंदा अगर फिज़िकली बड़ा फिट है लेकिन मेंटली वो उतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी वो अनफिट है। तो किसी भी माशरे के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसकी बेहतरी के लिए ये 3 फैक्टरों का होना ज़रूरी है। और एक मुकम्मल शख्सियत बनने के लिए आपको ये 3 चीज़ें, एक बंदे के अंदर मेंटली भी फिट होना चाहिए, फिज़िकली भी और स्पिरिचुअली भी। ठीक है जी। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ सोसाइटीज़ आप दे सकते हैं, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदें तो हर गांव में, हर करिया हर जगह हैं। दरसगाहें भी आपको मिल जाएंगी, तालीमी दरसगाहें, जहाँ पर अगर गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेजेस नहीं है तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन एक चीज़ को जो सबसे बड़ा जिसका फुकदान है वो हमारी ग्राउंड्स हैं, खेलों के मैदान हैं, वो आपको हर जगह नज़र नहीं आएंगे। तो हमारा तो अल्टीमेटली जो पर्पस भी है वो यही है कि ठीक है, 2 फैक्टर तो हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तीसरा जो हमारा खेलों के मैदान है बात करना। जब खेलों के मैदान आबाद होते हैं तो आप वो अक्सर एक कॉमन एक टर्म यूज़ की जाती है कि हॉस्पिटल जो हैं वो वीरान हो जाते हैं, जेल वीरान हो जाते हैं। तो इसी पर्पज़ के लिए हमने काउंसिल फॉर स्पोर्ट्स एंड कल्चर भी बनाई है और इसी को सामने रख कर हम फाइट कर रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बिलाल जदून साहब, स्पोर्ट्स डायरेक्टर अयूब मेडिकल कॉलेज।